how to encourage effective communication in the home and beyond. कैसे हमें effective communication करना है घर पे. कभी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, कभी हमें ठीक है छोड़ देना चाहिए, कभी हमें थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए. तो इस बारे में हम आज थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे. तो इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ. जब हम कम्युनिकेट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तब भी हमारा ग्रोथ होता है, हमारा विकास होता है. हाउ एंड व्हाट वी कम्युनिकेट विद आवर चिल्ड्रन इज सो इम्पोर्टेंट. जब भी हम बच्चों के साथ बात करते हैं, कैसे हमें चीजों का ध्यान रखना चाहिए एंड ये चीज को इम्प्रूव कैसे करते हैं. तो पहला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जो कम्युनिकेशन जहाँ पे आप बात नहीं कर रहे हैं, आप तो और क्या, किस तरीके से आप बात कर सकते हो बिना मुंह खोले. हमारे आंखों के साथ हम बात कर सकते हैं, हमारे बॉडी के साथ हम बात कर सकते हैं. तो जैसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं बच्चों के साथ, हम क्या कम्युनिकेट करते हैं वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए. बी अवेयर ऑफ वॉट योर एक्शंस आर कम्युनिकेटिंग. जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि आपको क्या बताना चाह रहे हो आप बच्चों को. शायद आप बताना नहीं चाहते हो बट आप बता रहे हो आपका ये पर्टिकुलर एक्शन करके. एंड बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, योर लैंग्वेज, योर आई कॉन्टैक्ट, योर फेशियल एक्सप्रेशंस. Always pay attention. Give the child the time he or she deserves, and you have to give that attention because they are not able to demand it. But हमें as parent जानना चाहिए कि जितना attention जरूरी है जब एक बच्चा ये growing phase में है. What is your face saying? Make your face match your words. तो ये चीज का आपको बहुत ध्यान देखना है कि जो आपका face है, जो आप बोल रहे हो, वो match होना चाहिए. Come to your child's level and connect. Speak eye to eye. उनका eye level में जाके थोड़ा नीचे बैठ जाइए, झुक के उनसे बात कीजिए. जब आप ऐसे करते हो, बच्चों को रिस्पेक्टेड लगता है. उनको लगता है कि अच्छा, नाउ आई हैव गॉट माय पेरेंट्स फुल अनडिवाइडेड अटेंशन, और जो भी मैं कह रही हूँ मेरी मम्मी ये बात सुन रही है या फिर मेरे पापा ये बात सुन रहे हैं. Emotional communication. Emotions are can greatly affect how we communicate and what we say. क्या आप ऐसे किए हो पहले कि आप बच्चों के साथ आप गुस्सा नहीं हो या फिर उनसे आप नाराज नहीं हो, but many a times they end up being on the receiving end of your anger or your frustration. हमें as parents हमको ये चीज थोड़ा और काबू में लाके थोड़ा और हमें मैनिपुलेट करना है और बताना कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है. राइट? इन बिटवीन पेरेंट्स, बेस्ट मॉडल ऑफ फॉर द चिल्ड्रन इज व्हेन यू कम्युनिकेट विथ योर पार्टनर, विथ योर स्पाउस. तो इसका मतलब क्या, जब आपको देखते हैं, मम्मी पापा को देखते हैं, तो जब आपके आपस में जब आप इंटरेक्ट करते हो एक घर में, जो भी है आपके घर पे, वो आपके बच्चे के लिए एक मॉडल बन जाता है कि हाँ, मुझे इस तरीके से बात करना है. और वो चीज अच्छा तरीका हो सकता है, शायद बुरा तरीका हो सकता है. तो जिस तरीके से आप एक दूसरे के साथ बात करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंगर, be careful what you say and do when you are angry. As an adult, it is your responsibility to stay calm. अगर आपका बच्चा कुछ गलत करता है और आप उसको डांटने लगते हो, उसका डायरेक्ट असर आपका रिलेशनशिप के ऊपर आता है बच्चे के साथ. Nurture parental communication. Do not argue in front of your children. आपको अवेयर होना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि आपके घर पे बच्चे हैं, ये एक पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके एनवायरनमेंट में जो आप करते हो वो सब उसका एज एंड व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग वो इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर आपका गुस्सा आपको बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो सकते, आप काउंटिंग कीजिए. और तीसरा है बी द एडल्ट. Take responsibility for the communication happening. You are in charge of what happens with you. When your physical जो भी आप करते हो, जो इमोशनल आप दिखाते हो, आप उसका इंचार्ज हो. तो आपको अडल्ट बनना है और आपको बताने की नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है. Two-way communication which includes both listening and talking. Right? Communication एक वन वे नहीं होता है, वो टू वे होता है, क्योंकि जब आप बात करते रहते हो कोई और सुन रहा होता है. So good communication builds on the relationship. Quick tips on how to increase two-way communication. To listen. Listen as well as talk. Listening is not agreeing. तो जब आपका बच्चा कुछ आपसे आके बात कर रहे और आप सुन रहे हो, आप सहमत नहीं हो जो बच्चा बोल रहा है, तो वो चीज भी आपको को भी समझाना चाहिए कि listening is not agreeing. फिर है second tip, consider. Take into account what has been said
कॉम्प्रोमाइज इफ नीडेड। तो जब आपके बच्चा आके कुछ बोलते हैं, आप पूरा 100% कन्विंस नहीं हो, बट आप हो सके तो कॉम्प्रोमाइज करो, आप कंसिडर करो। और तीसरा है तो रिस्पॉन्ड, थिंक बिफोर यू रिस्पॉन्ड। तो जब आपका बच्चा आपको आके कुछ बोलता है और अगर आप कुछ कर रहे हो, आप फटाक से आप रिस्पॉन्ड जब देते हो, तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए।